चले रेडी एवरीबॉडी हो जाने दो। सब रेडी? या रेडी। चलो। राखी सावंत जी, आप एक लीगल ट्रबल में हैं। आपके जो कमेंट्स हैं सेज वाल्मीकि के ऊपर, और खबर थी कि पंजाब की पुलिस आपको ढूंढते आई थी पर आपको ढूंढ नहीं पाई, तो कितनी सच्चाई है इस बात में और आप कैसे क्लैरिफाई करें? देखिए, मुझे मीडिया से पता चला है कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ और मेरे ख़िलाफ़ कोई केस है और मेरा वारंट निकला है। मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ पता कि मेरे ख़िलाफ़ कोई केस है या कोई वारंट निकला है या पंजाब की पुलिस या फिर 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं खुद शौक हूँ, मुझे खुद नहीं पता। मेरे घर कोई पुलिस नहीं आई, ना मुझे कोई वारंट मिला है, ना कोई पर्चा मिला है, ना कोई समन मिला है, ना मुझे पता भी नहीं कि मेरे ख़िलाफ़ कोई केस है। तो आपने कुछ कमेंट किया था, वो एक कॉन्टेक्स्ट में था आपके एक फ्रेंड को बचाने के लिए, ऑफ कोर्स द ग्रेट सिंगर। तो अब कहीं आपको रिग्रेट होता है कि आपने जो कमेंट किया वो नहीं करना था, क्योंकि अब ये एक लीगल इशू हो गया है और बात बहुत आगे बढ़ गई है? नहीं, मिका जी को बचाने के लिए, इज़ माई फ्रेंड, और उनको बचाने के लिए गए साल उनके घर में कोई लड़की घुस गई थी। आई डोंट नो, सम मॉडल और समथिंग, आई डोंट नो, अब्यूज़ कर रही थी, तो उन पे एलिगेशन लगा रही थी। तो उनका मुझे कॉल आया था कि राखी आप देखिए, मेरे पे ऐसे मेरे घर में ये इंसिडेंस हुआ है, मुझ पे उन्होंने केस कर दिया है। तुम्हारा मेरा इंसिडेंस हुआ था, तभी कोई भी लड़की ऐसे मुंह उठा के आती है और मुझ पे केस कर देती है। तो तुमने मुझे देखा है कि मैं अब आई एम नॉट लाइक जैसे वो पहले थे, अब वो नहीं है। मैं भी कह रही हूँ, जैसे वो पहले थे, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, जैसे उन्होंने किया था, तो वैसे वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। उनमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ बन गए, बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके हिट हुए, इज़ अ नंबर 1 सिंगर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रेस बुला के, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप प्रेस बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो बिहाफ ऑफ हिम। मैं उनको बचाने गई और मैं फंस गई, यू नो। बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने उस वक्त भी रिग्रेट नहीं था, आज भी रिग्रेट नहीं है, और मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ यही बोला कि पहले इंसान बुरा होता है मतलब कुछ गलत हो जाता है, लेकिन जब उन्हें अक्ल आ जाती है या उन्हें पता चल जाता है कि ही वॉज रॉन्ग, तो यू नो कहने का मतलब था, मैंने उनको बिल्कुल मतलब ये भगवान वाल्मीकि जी के बारे में मैंने एक उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था, जो बचपन से मैं किताबों में पढ़ती आ रही हूँ। भाई साहब, मैं बचपन से किताबों में पढ़ती आ रही हूँ। किताबों में मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी भगवान वाल्मीकि जी के बारे में। सिर्फ मैंने अकेले नहीं, और मेरे घर में कोई प्रिंट मशीन नहीं है जो मैंने छापी हो कोई स्टोरी। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि जिन्होंने रामायण लिखी, भगवान वाल्मीकि जी, उनकी लाइफ में क्या हुआ था, कैसे वो जंगल में जाते थे, कुछ अगेन आई डोंट टू रिपीट दिस वर्ड, कि कुछ कैसे डकैत में थे, या फिर कैसे एक दिन उनको भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि वाल्मीकि भगवान जी को कहा कि क्या आप ये सारी डकैत करते हो, ये सारी चीज़ें कत्ल करते हो, तो क्या आपकी बीवी और आपके जिनके लिए आप ये कमाते हो, ये शिकार करते हो, तो क्या आप ये आपके पाप में भागीदार होंगे? तो उन्होंने कहा मैं अभी पूछ के आता हूँ, मैंने ये स्टोरी पढ़ी है। तो वो पूछने गई तो उन सब ने कहा कि नहीं, हम आपके पाप में भागीदार नहीं होंगे। तो उसी वक्त से उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और वो साधु संत बन गए और उन्होंने रामायण लिखी, और आज हम भगवान राम को जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ भगवान वाल्मीकि जी। तो मेरी ये एक उदाहरण था, किसी को चोट पहुंचाने का मेरा कोई भी मतलब नहीं था। अपने उस बयान से आप कायम हैं या अभी आप उससे माफ़ी मांगते हुए अपनी क्षमा याचिका करें? मैं माफ़ी इसलिए नहीं मांगती हूँ कि मैं कोई गिल्टी हूँ या मैंने कुछ गलत बोला। मैंने माफ़ी इसलिए नहीं, मैं माफ़ी इसलिए मांगना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मैंने वाल्मीकि समाज के लोगों को, अगर मेरी वजह से कहीं से भी थोड़ा भी हर्ट हुआ है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ उस बात के लिए। जहाँ पे एक तरफ आप उनसे माफ़ी मांग रही हैं, वहाँ पे क्या ये बात सच है कि आपको भी थ्रेटन किया गया था, सप्रेस किया गया था, और बहुत कॉल्स आए थे कि हम आपको सबक सिखाएंगे और ऐसा, इसके बारे में आप? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर जब ये इसी घर में इसी सोफे पे बैठे हुए, जब ये सब जगह ये भगवान वाल्मीकि जी के बारे में
जब क्या वो वीडियो जब गया था तो लुधियाना से बहुत जगह से वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मुझे इतनी धमकी दी थी। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, 1 साल से मेरे पीछे पड़े, लेकिन मैंने हमेशा इग्नोर किया। मुझे धमकी दी, मुझे अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करी, मुझे कितना गंदा गंदा कहा गया, मैंने हमेशा इग्नोर किया। मैंने कहा भाई, अगर मुझसे रेखा बनवल जी को आप पूछ सकते हैं, रेखा बनवल जी जो हैं वो मुंबई में हैं, वाल्मीकि समाज की अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने मुझे कहा राखी जी आप कहीं से भी गलत नहीं हो, आप टेंशन मत लो, मैं उनको संभालूंगी। फिर भी उन्होंने कहा हम आपको लुधियाना बुलाएंगे, हम आपके साथ क्या क्या करेंगे आप सोच नहीं सकते। मतलब मुझे धमकी दी गई, आप समझ सकते, मैं आपको बताना नहीं चाहती वो मेरे साथ क्या करेंगे। गैंग वो करेंगे, समझ रहे हो, गैंग वो मेरे साथ वो गैंग करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने के लिए, पर वो करेंगे, वो लुधियाना बुलाएंगे। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, उन्होंने मुझे धमकी दी, लेकिन मैं चाहती तो उनकी वॉइस रिकॉर्ड करके मैं भी पुलिस स्टेशन में जाके ये सब कर सकती थी, उनके खिलाफ केस कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा जाने दो। लेकिन उन्होंने अभी इतनी हद हो गई कि उन्होंने मेरे पे केस कर दिया और उनको कुछ नहीं मिला, तो उनको लगता कि कैसे भी उनको लुधियाना बुलाएंगे और ये करेंगे। मैं क्यों लुधियाना जाऊंगी? मैं जज साहब को पूछना चाहती हूँ मेरी सिक्योरिटी क्या है, क्या आप मुझे सिक्योरिटी दे रहे हैं? मैं लुधियाना को तैयार हूँ, कोर्ट में आने को तैयार हूँ। आप मुझे सिक्योरिटी दे रहे हैं? क्या आप मुझे सिक्योरिटी दे रहे हैं? आप मुझे पूरी पुलिस फोर्स सिक्योरिटी दे, मैं आने को तैयार हूँ लुधियाना कोर्ट में। मैडम अगली हियरिंग डेट क्या मिली हुई है? अभी मेरी बेल नहीं हुई है। मेरे 4 वकील लुधियाना में हैं और 4 वकील यहाँ पे हैं। मैंने बहुत सारे वकील कर रखे हैं कि कहीं से भी मैं तो बहुत सैड हूँ, बहुत शॉक हूँ, बहुत ही हम लोग बहुत मेहनत करके आते हैं। सेलिब्रिटी नाम लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, मुझे नहीं पता, हम तो मेहनत करके आते हैं, पैसे कमाते हैं, घर चलाते हैं। लोग हमें सेलिब्रिटी कहते हैं और कुछ लोग जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। लुधियाना पुलिस यहाँ आई थी तब आप उन्हें नहीं मिली और अभी भी आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है? मेरे घर में कोई पुलिस नहीं आई, कोई अरेस्ट वारंट नहीं मिला, कोई समन नहीं मिला। मैं जब कानून कहता है कि अगर आपको शक है कि आप पे कोई केस है तो आपको करीब के पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। तो मैं बांगूर नगर में भी गई, ओशीवारा पुलिस स्टेशन में भी गई और जाके बोला कि मैंने सर अगर मेरे खिलाफ कोई केस है, शायद वारंट निकला है, तो सर मुझे वारंट दीजिए। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कोई आपके खिलाफ तो कोई वारंट नहीं है, आपने क्या किया? मैं पूछना चाहती हूँ सर मैंने किया क्या मैं बच्चा चोर हूँ? क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ? क्या भाई साहब वीरप्पन जी की बहन हूँ मैं? या मैं कोई बहुत बड़ी गुंडी हूँ? या फिर मैंने कोई बिल्डिंग ब्लास्ट करी है? या मैं देश की गद्दार हूँ? कौन हूँ मैं क्या हूँ? मुझे क्यों बार बार कहा जा रहा है कि राखी गॉट अरेस्टेड, राखी जेल में गई? क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? मुझे बताएंगे कोई मुझे बताएगा मैंने क्या किया है? मैं क्यों जेल जाऊं? क्या हमारे हिंदुस्तान के जो लॉ है, कोर्ट में इतने सारे केसेस है, रेप के, बलात्कार के इतने सारे केसेस है, वो सॉल्व करेंगे कि ये सब लोग मेरे पीछे आएंगे? मीडिया में मैं आज सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं पब्लिसिटी स्टंट करती हूँ। मैंने नहीं किया कभी भी पब्लिसिटी स्टंट, मुझे नहीं ज़रूरत है। जब मैं कैंसर पीड़ितों की मदद करती हूँ तब नहीं दिखाया जाता, मैं रास्ता बनवाती हूँ तो तब नहीं दिखाया जाता, मैं ड्रेनेज साफ करवाती हूँ, कैंसर पीड़ित उनकी मैं हेल्प करती हूँ हॉस्पिटल में जाके, तब नहीं दिखाया जाता। रेपिस्ट लड़कियों को लोग रेप करके भाग जाते हैं, उन्हें पुलिस तक नहीं पूछती, मैं उनको पुलिस में पास लेके जाती हूँ, हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, तब वो दिखाया नहीं जाता। अभी तो मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया, तो मुझे बार बार मुझे कहा गया आई एम गॉट अरेस्टेड। आपको क्या पता है कि मैं अपना पूरा घर चलाती हूँ, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पूरे बच्चे, मैं पूरा घर चलाती हूँ और मुझे तो काम भी नहीं मिलेगा ऐसे। तो अगर ऐसे बार बार मेरे साथ होता रहा, मेरा नाम बदनाम होता रहा, मुझे तो काम भी नहीं मिलेगा, ना कोई टीवी पे काम देगा, ना कोई स्क्रीन पे काम देगा। अगर ऐसा मेरे साथ होता रहा तो मुझे कोई मेरा कसूर बताए कि मैंने क्या किया है। कह रहे हेडलाइंस आ रही है कि पुलिस ढूंढ रही है मुझे। क्यों ढूंढ रही है मुझे पुलिस? इतनी बड़ी पंजाब की पुलिस नाम है, तो क्या एक मेरा घर नहीं ढूंढ सकती? मेरे हाथों में एक पर्चा नहीं दे सकती कि आपके खिलाफ वारंट है, आपके खिलाफ केस है? आप बताइए।
मैडम आपके खिलाफ केस है या नहीं है? अभी पता चला है कि मेरे खिलाफ केस है। आपको कोई डेट दी गई है? इसके पहले 9 मार्च को दी गई थी, अभी कोई डेट आपको? मुझे मीडिया से ही पता चला है कि 9 मार्च या 4 मार्च या पता नहीं कितने मार्च मुझे डेट है मेरी, मुझे तो खुद नहीं पता। बट एक बात है कि देखिए यहाँ पे तो आप पू भी बोले चू भी बोले तो भी केस हो जाता है। ऐसा क्यों, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। क्या जज साहब कहते हैं कि इस आर्टिस्ट को लेकर आओ, इनको पकड़ के अरेस्ट करके लेकर आओ। जज साहब जी क्या आप ये नहीं देखेंगे कि उस आर्टिस्ट ने कितनी मेहनत करके अपना करियर बनाया है? आप पुलिस को ऐसे भेज देंगे जज साहब जी कि उस आर्टिस्ट को पकड़ के लेकर आओ, अरेस्ट करके 2 हाथों में हथकड़ियाँ डाल के? क्यों जज साहब? क्या जज साहब ने क्या ये फाइंड आउट किया कि पुलिस ने जाके उन आर्टिस्ट को हाथ में पर्चा दिया कि नहीं? अगर मैं कहीं से भी गुनहगार हूं तो मुझे जेल हो जाए। मैं खुद कहती हूँ अगर मैं कहीं से भी गुनहगार हूं, हिंदुस्तान की जनता ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हिंदुस्तान की मीडिया ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हिंदुस्तान की मीडिया आज की भगवान है, सच्चाई सामने लाती है। तो मीडिया को मैं कहना चाहती हूँ सबसे बड़ी जज तो आप ही हैं। तो आप बताइए मैं कहाँ से गुनहगार हूँ? अगर कुछ चीज़ें बंद करनी तो वो किताब बंद की जाए जिसमें ये स्टोरी है, जो स्टोरी मैंने पढ़ी है, मुझ जैसे करोड़ों लोगों ने पढ़ी है, वो किताब क्यों नहीं बंद कर देते? ना रहेगा बाज, ना बजेगी बांसुरी, ना कोई पढ़ेगा, ना कोई कहेगा कि अच्छा भगवान वाल्मीकि जी की स्टोरी ये थी। मैंने वो किताब पढ़ी और मेरे दिमाग में एक उदाहरण एक एग्जाम्पल वही आया। और मैं कहीं भागी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यहाँ की बेटी। मैं हिंदुस्तान में मेरे घर में हूँ। जब मीडिया मुझे पकड़ सकती है, ढूंढ सकती है, तो पुलिस क्यों नहीं? राखी 2 सवाल आपसे। पहला तो ये कि क्या पंजाब पुलिस से आपकी मुलाकात हुई? पंजाब पुलिस से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं खुद पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर करने गई। कौन से पुलिस स्टेशन में? बांगुर नगर, ओशीवारा। 2 पुलिस स्टेशन में आप खुद गए? जी, जब हमें शक होता, हमारा लॉ है, जब आपको शक है कि आपके ऊपर कोई केस है तो आपको जाना पड़ता है पूछने के लिए कि भाई कोई केस है क्या मेरे ऊपर। आप समझ रहे हो? और मुझे पंजाब की पुलिस नहीं मिली, मुझे कोई अरेस्ट वारंट नहीं मिला, मुझे कोई पर्चा नहीं मिला। मेरे घर में लोगों को बुलाओ, पूछो, इनको बुला लो, मेरे घर में लोगों को, मेरी मॉम को बुलाओ, किसी को नहीं। ये मेरा घर है, मीडिया कब से मेरा घर जानती है, सब जानते हैं। मेरे घर में मुझे कोई भी लेटर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और आया तो फिर मैं इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, मैं तो एक वकील खड़ा कर देती ना, एक वकील खड़ा कर देती मैं, अगर मुझे कोई समन मिला होता तो। मुझे हम लोगों को क्यों सताया जा रहा है मुझे नहीं पता। एक सेलिब्रिटी को क्यों सताया जा रहा है? भाई साहब, मैं सलमान खान नहीं हूँ, मुझ पे पब्लिसिटी पाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक नॉर्मल हूँ। मैं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान मैं नहीं हूँ। वो बहुत बड़े लेजेंड है हिंदुस्तान के, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, मैं एक मामूली इंसान। कुछ पूछना है और? नहीं बस आप इसको जी कट अवे चीज़ें जो हुई हैं, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है अभी पूछते जाऊँ। हाँ, बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को। तो अपने शब्दों में अगर थोड़ा सा पहले बताना शुरू करें आप, क्योंकि आपको सारी पुलिस ढूंढ रही थी और मीडिया ढूंढ रही थी, अब जाके आप मिली हैं। मैं सबको ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही है, मीडिया क्यों ढूंढ रही है? मैं कहाँ गायब हुई थी? मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हिंदुस्तान में ही हूँ, मुंबई में हूँ, शूटिंग कर रही हूँ। मुझे कोई क्यों ढूंढ रहा है? कोई क्या मुझे बताएगा कोई क्यों ढूंढ रहा है? और मैं गायब कब हुई थी? कि जिस तरह से मतलब ठीक है आपकी बात मान लेते हैं,
लेकिन जिस तरह से जो सिलसिलेवार चीज़ें हुई उसमें ये था कि आपके खिलाफ एक केस दर्ज कराया गया, उसके बाद जो लुधियाना के जो कोर्ट है उसने आपके खिलाफ वारंट जारी किया, जिसके लिए आपको 9 मार्च को पहले वहाँ पे उपस्थित होना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2016 में मैंने बाइट दिया था 1 साल पहले, और 2017 में वारंट निकल रहा है जिस बात के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं चलिए मान ली बात, लेकिन अभी हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं कि चलो उन्होंने दिया वारंट, तो पहले तो वो चाहते थे कि आप वहाँ पे आके हाजिरी दें, तो आप नहीं आई, तो फिर उन्होंने पुलिस यहाँ मुंबई। अरे लेकिन मुझे कोई सपना आया है कि मेरे पे कोई केस हुआ है लुधियाना में, या कोई ना मुझे कोई पुलिस आके मिली है, ना मुझे कोई वारंट दिया है, ना मुझे कोई समन मिला है, ना कोई लेटर दिया है, ना कोई पुलिस आके मुझे मिली है। मुझे कोई सपना आया है, डायरेक्ट वारंट निकल जाता है, टीवी पे मुझे पता चलता है कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ, मुझे मालूम नहीं है। आपने सरेंडर किया है अभी? मैं पुलिस स्टेशन में, मेरे जब एक ये लॉ है कि आपको अगर शक होता है कि आपके ऊपर कोई केस है तो आपको करीबी पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस से बात करनी होती है। तो मैंने पुलिस में जाके खुद को सरेंडर किया कि मैंने कहा ओशीवारा पुलिस और मैं और बांगुर नगर में कि भाई अगर मेरे पर कोई केस है तो सर मैं सरेंडर करना चाहती हूँ, मुझे पुलिस का कोई लेटर नहीं मिला है और ना ही पुलिस ने मुझे कोई कांटेक्ट किया है, ना मेरे घर पुलिस आई है। तो उन्होंने कहा है पुलिस वालों ने कि भाई उनके पास भी कोई वारंट नहीं है, उनके पास भी कोई शिकायत नहीं मेरे खिलाफ, और सडनली मुझे पता चल रहा है कि मैं जेल जा रही हूँ, मैं जेल जा रही हूँ। मेरी मॉम है, मेरी मॉम को हार्ट अटैक आ गया है, मेरे भाई बहन के बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है, मेरी करियर पे इफेक्ट हो रहा है। किसी साजिश लगती है आपको लगती है इसके पीछे? मुझे सताया जा रहा है, एक अकेली लड़की को सताया जा रहा है, कुछ दल मिलके वाल्मीकि समाज के लोगों को, हालांकि मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, किसी को हट नहीं किया, किसी की आस्था को हट नहीं किया, कुछ वकील लोग एक झुंड होके, कुछ लोग जो है मुझे सताया जा रहा है, जानबूझ के मुझे लुधियाना बुलाया जा रहा है, जानबूझ के कोर्ट में घसीटा जा रहा है बगैर किसी कसूर के, मेरा कोई कसूर भी नहीं है। ताकि फिर कोई चीज़ कि मेरा आपका कहने का मतलब है कि आपको इस बारे में कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपके खिलाफ कोई वारंट है या आपके खिलाफ कोई केस है? You want to say this? मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई केस है, ऑफिशियली कोई लेटर भी नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मेरे घर में पुलिस भी नहीं आई, ना मेरे घर में कोई पर्चा मिला है, ना कोई लेटर है। कहते हैं कि पुलिस मुंबई में आई है तो मुझे ढूंढ के निकालती, करीब के पुलिस स्टेशन जाती, दोनों पुलिस स्टेशन में मेरे एड्रेस है पुलिस वालों के पास। आप बताइए। उनका कहना है कि आप नहीं मिली तो फिर पुलिस लौट रही है, और वहाँ की पुलिस का जो अरे मैं नहीं मिली, समझो अगर मैं घर में नहीं मिली तो मेरे घर में लड़का काम करता है, ड्राइवर है, कुछ एक लेटर तो छोड़ के जाना चाहिए था कि आपका केस है, आपका समन है, कुछ तो एक लेटर छोड़ के इंसान को जाना चाहिए ना। लेकिन पर उनकी भी जैसे उन्होंने कहा है मीडिया से कि भाई पहले सुन लीजिए, उन्होंने जो स्पोक्स पर्सन है लुधियाना पुलिस की, उन्होंने ये कहा कि पुलिस गई थी और फिर वो लौट आई, आप नहीं मिली, ऐसा उनका कहना है, और आपको 10 तारीख को वापस से उन्होंने पेश होने के लिए कहा है। तो क्या आप जाएंगी और क्या आप उनको कुछ जवाब देना चाहेंगी अपने अभी? देखिए मैं लुधियाना गई थी, किसी को पता नहीं है, मैंने किसी को बताया नहीं है, क्योंकि मैं कोई नहीं चाहती कि न्यूज़ चैनलों में आऊँ। केस किसकी लाइफ में नहीं होता, एक नॉर्मल इंसान हो या बड़ा मंत्री हो, हमारा लॉ ऐसा कि पूप पा करे तो भी केस हो जाता है। यहाँ पे तो छींक लूँ, मुझे तो लग रहा है मैं छींक लूँगी तो भी केस हो जाएगा। क्यों? तो ये एक प्रोसेस है। अगर कोई है तो वकील, अगर मुझे पता चले कि मुझ पे अगर कोई केस हुआ है तो मैं एक वकील खड़ा कर देती। राखी सरकार से या मोदी जी से कुछ कहना? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे जहाँ जाती हूँ मुझे सब यही बोलते हैं कि आप जेल क्यों नहीं गई, जेल क्यों नहीं गई, आप तो जेल में थी। मैं जेल क्यों जाऊँ? मैं मोदी सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ, मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि आपके नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। आप सरकार में हैं और कुछ लोग ऐसा फ़ायदा उठा रहे हैं हमारा। तो मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे कोई सताया जा रहा है, प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए प्लीज़। मैंने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है, वैसे मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ बट मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। राखी ऐसा क्या होता था हमेशा जब भी कोई खबर आती थी, राखी मीडिया में सबसे पहले आती थी,
और अपना पक्ष रखती थी, लेकिन इस बार राखी मीडिया से कटती नजर आ रही थी, अपना पक्ष नहीं रख रही थी। अगर लुधियाना जा रही थी तो अकेले जा रही थी, वो भी किसी को बता नहीं रही थी। मैं इसीलिए मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि जब मैं अच्छे नेक काम करती हूँ, सड़कें बनवाती हूँ, तो मीडिया दिखाती नहीं है। मैं ड्रेनें, बारिश होती थी ड्रेनें भर जाती, मैं जाके बंद करवाती हूँ, मंत्री आसपास के एमएलए को पकड़ के वो करवाती हूँ, तो मीडिया क्यों नहीं दिखाती? रेप पीड़ित लड़कियों को अस्पताल में दाखिल करती हूँ, पुलिस स्टेशन लेकर जाती हूँ, तो अच्छे काम तो मेरे दिखाती नहीं है। मैं जेल जा रही तो दिखा रही है। मेरे अच्छे काम, मेरे नेक काम में जो करती हूँ, कितनी लड़कियों पे एसिड फेंका जाता है, वो मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। आर्य कॉलोनी में एक बच्चे को शेर पकड़ कर लेकर गया था, उनके साथ मैं गई हूँ, वहाँ पे उनके केस हैंडल कर रही हूँ। वहाँ पे तो कोई दिखाता नहीं है। राखी जेल जा रही है तो पहले दिखा रहे, बट मुझे मीडिया से कोई शिकायत नहीं है। मुझे कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहती, बस नहीं आना चाहती। मेरे अच्छे कामों को लेकर मैं आना चाहती हूँ, बस। 10 तारीख को आप जाएंगी, जैसा कि कहा जा रहा है कि आपको। देखिए, मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। भगवान वाल्मीकि की स्टोरी बच्चे बच्चे को पता है, और मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही थी, एक एग्जाम्पल दे रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड मिक्का को बचाने के लिए। उनको बचाने गई और मैं फंस गई। मैंने एक उदाहरण दिया था, क्योंकि मुझे मीडिया ने सवाल किया था, वो तो आपके दुश्मन हैं, आप उन्हें क्यों सपोर्ट कर रही है? तो मैंने कहा वो पहले थे, अब नहीं है। उन्होंने मेरे साथ जो हरकत करी थी वो गलत थी, वो पहले बुरे थे, अभी वो अच्छे हैं। तो उस वक्त मुझे वाल्मीकि जी की ही स्टोरी समझ में आई, उस वक्त कि वाल्मीकि भगवान की वो कैसे पहले थे, जंगल में क्या क्या हुआ था। मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती किसी को और प्रॉब्लम हो। मैंने सिर्फ वाल्मीकि भगवान जो है, जिन्होंने रामायण लिखी, जिन्होंने हमें बताया भगवान राम के बारे में, इतने महान कैसे बने, पहले उनकी लाइफ में क्या हुआ था, बाद में कैसे वो भगवान बने, मैंने बस एक उदाहरण दिया था मिक्का की स्टोरी को लेकर। तो इसमें मेरा गुनाह कहाँ है, बताइए प्लीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिन्होंने मुझ पर केस किया है वो मुझे वहाँ बुलाना चाहते हैं। आखिर उनकी जीत हुई कि उन्होंने मुझ पर केस किया, मुझे वहाँ बुलाना चाहते हैं। अगर मुझे जी, आपने कश्मीर में भी शूटिंग की, एक सवाल, कश्मीर में शूटिंग की आपने? जी बिल्कुल, मैं अभी कश्मीर में शूटिंग करके आई, मेरी फिल्म बिफोर क्रिसमस के लिए। कैसा है वहाँ पे हालात, अभी ठीक है वहाँ पे? मैंने जम्मू कश्मीर और सनासर और श्रीनगर बहुत अच्छी वहाँ पे शूटिंगें करी है। हालात तो मैंने बॉर्डर पे ऊपर जाके शूटिंग करी है। मैं महबूबा मुफ्ती जी से भी मिली, सीएम जो है वहाँ की महबूबा मुफ्ती जी से मिली, और उन्होंने बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी मुझे वहाँ पे दी, और वो बहुत अच्छी लेडी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप पूरे बॉलीवुड को यहाँ पर लेकर शूटिंग करने आओ, हम आपको यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी देंगे। महबूबा मुफ्ती जी बहुत अच्छी लेडी है। पीसफुल जगह है, मतलब लाइक फॉर द शूटिंग्स एंड एवरीथिंग। प्लीज़ मैं बॉलीवुड को ये कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका क्यों जाते हैं शूटिंग करने के लिए स्नो में? आप कश्मीर जाइए, सनासर जाइए, वहाँ पे इतनी स्नो, इतना अच्छा लोकेशन है। हमारे हिंदुस्तान में ही स्विट्ज़रलैंड है, तो आप क्यों वहाँ पे जाते हैं शूटिंग करने के लिए? कम से कम बजट में यहाँ पे भी शूटिंग हो जाएगी, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है। एक चीज़ और पूछनी थी, आगे खबर आई थी वो इंडस्ट्री में कास्टिंग वगैरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे विकास बहन। भैया तू तो माफ़ी कर दे। टेंशन में एकदम। थोड़ा ऊपर भी लिख दीजिए ना। अरे लाइट वहाँ पीछे से बात ब्लॉक कर दो ताकि मैम सामने मैम ऊपर मैम यो राखी तुम टेंशन वाली फोटो लेके करोगे? वही छपेगा, वही छपेगा। दादा हो गया। अरे उठो बहुत किचकिच कर रहा है। थोड़ा लाइट छोड़ो ना, पीछे से लाइट छोड़ो, थोड़ा लाइट छोड़ो।
एकदम लाइट फुल लाइट पकड़ो, लाइट को भी पकड़ो, लाइट को छोड़ के बात करो। एकदम सामने यहाँ पे। हाँ तू ले ले यहाँ देखिए जो लेफ्ट हाँ इस तरह मैं चोर नहीं हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मैम इधर लोगों को देखिए। ये रखिए मैम, यहाँ पे देखो एक बार, रखिए मैम, रखिए मैम सामने। मैम सामने आपके, मैम राइट, मैम इधर, मैम राइट, रखिए मैम सामने। ये मैम एक बार इधर, मैम राइट, हाँ इधर, यहाँ पे रखिए सामने। मैम राइट, यहाँ पे मैम इधर राइट, सिटी स्केप, रखिए दूर है, नाम लाभ, मैम राइट, इजी है। हो गया।